स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकल्पामरुता पश्चिमातरः शुभं जहानो विदरे भुजगमयः अग्निर्वाहनवः देह किं वद विचलाप्यया गादराक्षसा भस्मारुता वेधुता रसमयात्मजा विश्वतो भया द्रसभते वयं रक्षिता विजयो न तो मोबाइल जय अपितु यह शांति जय संतुलित जीवनम एव श्रेष्ठम् तराग्रे वसते लक्ष्मी तरमध्ये सरस्वती तरमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्मि स्नानं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। प्रभु श्री रामचंद्र चरण प्रार्थना। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीराम शरणं। व्याप्तयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरालस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवरं मदं व्याप्तं याति जगचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्याप्तिं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्तम्बुज सूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं वयोमातीत निरञ्जनः बिन्दुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ तत्त्वमाला विभूषितः अद्य अहं तत्र दशदिवसीय संस्कृत संभाषण शिबिरस्य अनुभव धन्यवाद वदामि। संस्कृत संभाषण शिबिरे अध्यापकस्य अन्तः स्थित विद्यार्थिनः जिज्ञासु प्रवृत्तिनं जागरितुं बहु धन्यवाद। 20 वर्षानन्तर कक्षायाम् उत्विशत् पठितुम् अवसरः लुप्तः आसीत्। सः अवसरः पुनः प्राप्तः तस्मै धन्यवाद। भारतीय संस्कृतेः अद्वितीय धरोहर प्रत्यक्ष अनुभवेन दृष्टुं कर्तुं धन्यवाद। संस्कृत साहित्यं व्याकरणं लेखनं च इति अत्यंत उपयोगिनी विद्या श्रवणेन संभाषणेन व सरलतया आरभ्यितुं धन्यवादः। निसन्देहः अस्माकं ऋषि पाणिनि तथा महाभाष्यकर्ता ऋषि पतंजलिः मानव इतिहासस्य सर्वोत्तम परिष्कृत मस्तिष्कयोः स्वामी आस्ताम् एवं अद्भुत कोविद व्यक्तित्वयोः रचनाभिः साक्षात्कारं कर्तुं धन्यवाद। संस्कृत भाषायाः वैज्ञानिकः पक्ष शास्त्र अध्ययन अनन्तरमेव ज्ञातुं शक्यते। तम उद्देश्यं रुचिकरं कर्तुं धन्यवाद। निसन्देहः न अस्माकं सामर्थ्यम् अस्ति यत् अस्माकं शिबिरस्य प्रशिक्षणस्य निस्वार्थ सेवायाः ऋणात् मुक्तुं शक्यामः, किन्तु ईश्वर प्रति प्रार्थनां कुर्मः
यत् तस्मै लौकिक पारलौकिकयोः उत्कर्ष प्राप्त्याम् परिसर उपलब्ध अस्ति, अध्यापक सामर्थ्यवान अस्ति, विषय प्रासंगिक अस्ति, जिज्ञासु सत्व विद्यार्थी लाभम प्राप्तियुः आयोजकांना च परिश्रमं सफल कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः। जन्माष्टम्या हार्दिक शुभकामना। अतएव स्वतंत्र दिनस्य हार्दिक शुभकामना। मान्यं व्यासपीठ पूज्य अध्यापकः श्री रुद्रेशः महोदय, श्री शर्मा महोदय, मम प्रिय वर्गमित्राः च अद्य 10 दिनस्य संस्कृत संभाषण शिबिरस्य समापन दिवसः अस्ति। सर्वे अपि अत्र संस्कृत शिक्षा सुखेन प्राप्तवन्तः सन्ति। अहम् अत्र मम अनुभव अभिव्यक्तुम् आगतः अस्मि। शिबिरे मिलित्वा पूर्वं मम संस्कृतभाषायाः ज्ञानं न आसीत्, किन्तु इदानीम् अहम् आत्मविश्वासेन वक्तुं शक्नोमि यत् किञ्चित् संस्कृतम् अवगन्तुं वदितुं च शक्नोमि। श्री रुद्रेश महोदय शिक्षा अतीव सरलम् अशयन क्रीडा समानम् अकुर्वन्तः। अत्र उपलब्ध सुविधा अत्युत्तमा सन्ति। शर्मा महोदय सहकुटुम्बेन सह श्रम कुर्वन्ति उत्तम शिक्षण ददाति। 10 दिनेषु वयं संस्कृत शिक्षा सम्यक् प्राप्तवन्तः। व्यावसायिक जीवनस्य गृहकार्यस्य च कारणेन अध्ययनं सुलभम्। अध्ययन विना अपि अहं संस्कृतभाषायाः परिचयं प्राप्तवान्। अयं कक्षस्य सफलतायाः चिह्नम् इति मन्ये। बालकाले अहं संस्कृतभाषायाः प्रेमी अस्मि। अस्य भाषायाः सम्पदया अहं प्रभावितः अभवम्। अहम् आङ्ग्लभाषायाः अध्यापकः अपि अस्मि। संस्कृतशिक्षायाम् अपि रुचिः अस्ति। अत्र संस्कृतपरिचयः प्राप्तव्यम् इति अवसरः लब्धः। जीवनस्य छात्र यथास्य यम इति इच्छा अस्ति, अतः संस्कृतकक्षायाः सम्मिलितः अत्र उपवसति। अहं पुनः छात्रजीवनम् अनुस्मरामि। अत्र अहं बहून् जनान् दृष्टवान् ये वयसा सीमा लङ्घित्वा अपि शिक्षा प्राप्नुवन्ति। तेषाम् उत्साहः दृष्ट्वा अहं प्रेरितः अभवम्। संस्कृतशिक्षकात् बहूनि वस्तूनि ज्ञातवान्। माम उपकुर्वण श्री रुद्रेश महोदय प्रति अहम् अत्यन्तः कृतज्ञः। शर्मा महोदय अपि संस्कृतछात्रः भवितुम् अवसरं दत्तवान्, अतः अहं स प्रति कृतज्ञः। अहम् अद्य गर्वेण कथयामि यत् किञ्चित् संस्कृतं जानामि। सर्वे अपि मम सहितम् अभ्यास वर्तुमान्तु। अनुभवस्य अवकाश दत्त, अतः अहं कृतज्ञः। सर्वेभ्यः सुखद शिक्षणं। धन्यवाद। माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए आप सभी आदरणीय मंच, आप सभी संस्कृति एवं संस्कृत प्रेमियों को हार्दिक प्रणाम। शिक्षा संस्कृति विज्ञान की तरफ से प्रशांत जी ने कहा कि प्रतिनिधित्व स्वीकार करना है। आदरणीय डॉक्टर मनोज पांडे जी जो संयोजक हैं, इधर बनाते हैं, तो उनके अनुपस्थिति में मुझे यह कार्य किया गया। हम वैसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के रूप में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 2025 चल रहा है। इसके 1500 वर्ष पूर्व हम मानते हैं कि वैदिक संस्कृत और उसको लौकिक बनाना, जो अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने जो किया और उसमें जो ग्रंथ रचे गए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में शिक्षा के भारतीयकरण की बात कही गई। भारतीयकरण बिना संस्कृत के असंभव है, क्योंकि पूरी भारतीय प्रणाली का ज्ञान ही संस्कृत में समाहित है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक हिंदी के पुरोधा कहे गए, उनकी वाणी में एक
को कैसे आता है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, फिर निज भाषा ज्ञान के विगत न हिय कसूर। उसी तरह जब कभी विचार आता है कि संस्कृत के बाद प्राकृत और अपभ्रंश में अन्य भाषाओं भारतीय भाषाओं का निर्माण होता है, उन्हीं के जड़ों में मतलब संस्कृत की जड़ों से ही अन्य भाषाएं चाहे हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तो ये समझ में आता है कि संस्कृत जो लौकिक या व्यवहार में प्रचलन की कमी होती है, तो यह सब देख करके ऐसा फिर से विश्वास जगता है कि गजब है। और ये बिना गुरु आशीर्वाद के इसको चरितार्थ करना, तो ये चीज देख करके मन में अति आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सही में भारत की जो जड़ें हैं उसको कस के पकड़ते हुए हम ये समझ रहे हैं कि निश्चित ही उसी में हमारा कल्याण है। इतनी बात बोल करके मुझे लगता है अति नहीं बोलना चाहिए विद्वानों के बीच में। अपनी बात समाप्त करता हूँ। संस्कृत में नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा। एकदम बिल्कुल नर्सरी KG1 का विद्यार्थी से भी नीचे हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा कठिन प्रयास इस माध्यम से हम कर रहे हैं। नई पीढ़ी को संस्कृत के प्रति उनका रुझान बढ़ाना, उनका कौतुक बढ़ाना, उनका कौतूहल बढ़ा के और एक बीजारोपण के 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर से शुरू किया गया है। आज के इस समापन समारोह में हमारे बीच प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय रमेश शर्मा जी, आदरणीय दामोदर जी, हमारे ट्रस्ट बोर्ड के RPS के अध्यक्ष भाई संतोष पुरोहित जी, इस पूरे 10 दिवसीय शिविर को बड़े सरल तरीके से हमको समझाने वाले हमारे प्रशिक्षक रुद्रेश जी लारोवर, उपस्थित सभी साथियों, हम समझते हैं कि नई पीढ़ी को संस्कृत के प्रति जागृत करना कोई 10 दिन में संस्कृत सीख के कोई विद्वान प्रकांड पंडित नहीं बन गए, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि ये बीजारोपण हमारा काम आए और नई पीढ़ी को संस्कृत के प्रति उनका रुझान बढ़े, यही प्रयास है। और ये प्रयास करने के प्रयास को मैं साधुवाद देता हूं और आप सभी ने इस उपस्थित होकर और इस प्रशिक्षकों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, उसके लिए पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे संस्कृत नहीं आती, लेकिन 10 दिन की संस्कृत का जो बैच चला है मुझे जानकारी है और बहुत खुशी की बात है कि युवा पीढ़ी संस्कृत के लिए इतना कर सके, ये अपना पहला प्रयास है और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रयास में सब सफल करे, यही कहते हैं। आशीष अनंतम उपस्थित मंचस्थ प्रमुख अतिथि आदरणीय द्विवेदी जी, अध्यक्ष शिव गौरव, भाई संतोष जी पुरोहित और इस सर्कस के अंडर वाले आदरणीय रुद्रेश जी, आचार्य, आप लोग कोई ताली नहीं बजाएंगे, मंच ताली बजाएंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं क्यों, कि इस बारात की शोभा आपसे थी। ये शिक्षार्थी नहीं होते, आपका
का उद्देश्य पूरा नहीं होता, प्रशांत जी के लक्ष्य पूरे नहीं होते, प्रयास पूरे नहीं होते। मित्रों, इस बात को कहने के लिए मेरे पूज्य गुरुवर एक इशारा करते हैं। इस पृथ्वी पर जब भी कुछ शुभ घटता है श्री भगवान, इसकी योजना ब्रह्मांड में युगों पूर्व बन जाती है। एकाएक नहीं हो रहा है, आप जाओ गौर करें। आज हम 19वें वर्ष का स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। पिछले 70 वर्षों में कोई ऐसी उपस्थिति, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी कि आप अपनी बातों को इस ढंग से कह सकते थे? अचानक क्यों हो रहा है? काल के यात्रा के प्रवास में उन ऋषियों ने, उन आचार्यों ने सब पूर्व नियोजित कर रखा है। अभी तो बहुत कुछ होना है, यह कहना पड़ता है क्यों नहीं हुआ और क्यों हो रहा है। शास्त्र कहते हैं यथा राजा, शासक बदल गए, शासन बदल रहा है, प्रजा तो अपने आप बदलने के लिए तैयार है। भाई, मार्गदर्शन करने वाला अगर सही रास्ते पे जा रहा है तो पीछे चलने वाला गलत कैसे जाएगा? सीधी सी बात है। आज अगर एक एक घर में, एक एक मंदिर में इस प्रकार के संकल्प करते हैं कि हमें राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र के लिए जीना है, मरना है, अगर ये भावना का बीजारोपण होता है तो हमें अपनी संस्कृति याद आती है। संस्कृति याद आती है तो संस्कृति याद आता है। हर एक स्थूल स्वरूप का बीजारोपण सूक्ष्म में नहीं होता है। कहीं ना कहीं से बारीक बात पैदा होती है जब पहले फल और कुछ योग थे। प्रशांत बाबू ने अपनी कल्पनाओं के संसार में देखा और उसको साकार करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अभी 1 महीना लगातार इतनी यात्राएं की है कि उनका जब उद्दिष्ट इसका उपसंहार एकत्र करेंगे तो निश्चित आज कहीं यात्रा का जो एक प्रवास प्रारंभ हुआ है शिक्षा का, ज्ञान का, यह यात्रा बहुत ऊंचाई तक पूरी जाएगी। और इतना आनंद हुआ है कि मैंने तो शायद 9वीं या 11वीं में उससे संस्कृत शुरू की थी। और आप जैसे शिक्षक मेरे पीठ पे रोज क्या कहते चिड़िया मार के मुझसे व्याकरण रटाते थे, लेकिन आज तक मैंने संस्कृत का व्याकरण नहीं समझ पाया और नहीं समझ। 5-15 श्लोक सीख लेना संस्कृत नहीं। संस्कृत के 2 भाग हैं। एक सामान्य भाग है जो वार्तालाप से संबंधित था, लेकिन इसका जो मूल भाग है वो क्या है? पानी भी उसके स्थापक है। मित्रों, अगर आज आपने नर्सरी पास कर ली है ना, अब आपके अंदर का ज्ञान चक्षु का जो कीड़ा है ना, अब आप परेशान करें। अब आप नई खोज के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर आपकी यात्रा पाणिनि तक जाकर रुकेगी, शंकराचार्य तक जाकर रुकेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये दिया है, मैंने आपकी छोटी छोटी प्रतिभाओं को देखा और उनकी तैयारी और उनकी क्षमता को जिस प्रकार से आपने बिना किसी हिचक के प्रस्तुत किया, उससे बहुत आनंद हुआ। उसकी आपकी लगन, आपकी मेहनत मुझे समझ में आया कि आपने जो भी कुछ कदम उठाया उसे पूरा सोच समझ के अपने आखिरी प्रयास तक उसे पूरा करने का प्रयास। नाटिका बहुत अच्छे ज्वलंत विषय के ऊपर एक मोबाइल से समस्या से क्योंकि घर हो चुकी है, ऐसे विषय के ऊपर अपने प्रभाव, अपने भावों को प्रकट करना संस्कृत भाषा में स्वाद हुआ। आपके सामने एक करीब मेरे हम उम्र का एक बालक आपके बीच में पढ़ रहा था, अरुण पुरोहित। इसको आपने सुना? इसने एक गीत, गोपी गीत गाए थे। आज मैंने उसे करीब 25 साल बाद सुना है। हमारी एक संगीत क्लास और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने पूरा गोपी गीत न केवल सस्वर गाया, बल्कि जो संगीत की आत्मा है ताल में तालबद्ध गाया, इसलिए उनके लिए ताली। क्यों? संस्कृति ही
आधारित होती है और गेय है, दुनिया की कोई भाषा नहीं है, सब उसके द्वारा। संगीत वेद काल का, ऋग्वेद काल, ऋचाओं का काल। ऋचा काल उद्गीत है, गीत नहीं, गायन नहीं। गायन यजुर्वेद काल में भी नहीं आया। यजुर्वेद काल में मंत्र, श्लोक और शक्ति मंत्र आए, लेकिन सामवेद में संगीत का विकास हुआ है और सामवेद में मंत्रों, श्लोकों और ऋचाओं को और गाय्य बनाया गया है। और संस्कृत की एक विशेषता यही है कि इतने संपुट स्वरों में चलती है, इतने संपुट स्वरों में याद की जाती है, सामूहिक रूप से होता है, अपने आप के मस्तिष्क इतना क्रियाशील हो जाता है कि हमें सब कुछ स्वतः याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता। और स्वर जो हमारे वातावरण में गूंजने लगते हैं, तो संगीत के स्वर संस्कृत को जीवित कर देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया रुद्रेश जी, जिसमें जमकिया और आपके संस्कृत संभाषण शिविर की समाप्ति पर पूर्णाहुति की नमो नमः आर्याध्या बालका बालिका गिरिर्वाण भाषा गिरिर्वाण भाषा अस्माकं संस्कृत भाषाया योगस्य भाषा संस्कृतम योगस्य भाषा संस्कृतम योगीस्य भाषा संस्कृतम वेद भाषायाः संस्कृतं ज्ञान विज्ञानस्य भाषा संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वंदे सैन्यबलं वसुदेव संस्कृतं वंदे सुसंस्कृतं भारतम् अस्तु पुनर्मिलनम् अस्तु पुनर्मिलनम्। गरिमाभ्याम् उत्सवे आभार प्रदर्शनाय समुपस्थित अस्मि। सर्वप्रथम अस्य सम्पूर्ण योजनस्य आधारभूतान् आदरणीय महोदय श्रीमान मनीष शर्मा, श्रीमान शिवजी शर्मा, श्रीमान संतोष जी पुरोहित, दामोदर जी द्विवेदी, तथा समये निरन्तरं मार्गदर्शनं कृत्वा आशीर्वादं च प्रदत्तवन्तः। तेषां प्रति मम हृदयात् वारंवार धन्यवादं निवेदयामि। अनन्तरम् अद्यतन समारोहस्य प्रशिक्षकः श्रीमान रुद्रजी गायकः येन अतीव सर्वरुचिकरेण पद्धत्या शिबिरं सञ्चालनं कृतं, तस्यापि हृदयपूर्वकं धन्यवादं प्रकटयामि। अतः अस्मिन् सन्दर्भे उपस्थित सर्वान् आमन्त्रित अतिथि आयोजक पक्षतः प्रतिभागी पक्षतः ये उत्साहे यथाशक्ति योगदानं दत्तवन्तः तेषां प्रति विशेषः कृतज्ञतापूर्वकम् आभार नमस्कार। एतेन सर्वेण अनुमत्या सह आगामि सत्रपर्यन्तः अस्य शिबिरस्य समाप्तिम् औपचारिकरूपेण घोषयामि। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। नमो नमः। कथं तन्ना सुवा हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेका आसीत्। मंचे उपस्थिताः सर्वे मान्यवराः, तथा च अत्र अस्माकं आदरणीय श्रोतागणः, अत्र सरस्वती मातुः सर्वेषां चरणयोः मम नमस्कारः। अहम् अत्र संस्कृत भारती पक्षतः संस्कृत संभाषणं पाठयामि। प्रतिदिनं 10 दिनम् अत्र घण्टाद्वयं संस्कृतं पाठयामि। जनाः अत्र उपविश्य संस्कृतं पठन्ति, वदन्ति च। प्रथमं परं तेषां प्रथमं यः अनुभवः आसीत् यत् संस्कृतं बहु क्लिष्टः, बहु कठिनम् इति सम्भ्रमः सर्वेषां मनसि अस्ति। सद्यः स्थितौ अपि सर्वेषां मनसि सम्भ्रमः अस्ति यत् संस्कृतं बहु कठिनम् अस्ति। न, संस्कृतं कठिनं नास्ति इति अद्य सम्भाषणेन अनन्तरम् अस्माकं नाटिका प्रस्तुतीकरणेन अत्र सिद्धं कृतम् अस्ति।
केवलं युवानः एव न, केवलं बालकः एव न, केवलं अस्माकं ज्येष्ठजनाः एव न, अपि तु शिशुजन्मतः अपि संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति। इति अस्ति। नागपुरे अहम् एकं गृहं गतवान् अस्मि। तत्र लघुबालकतः ज्येष्ठ महोदयः पर्यन्तं सर्वे संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। तथैव भारतदेशे एतादृशः 4-5 ग्रामाः सन्ति। यथा उदाहरणार्थं बेल्लूरु ग्राम, मध्यप्रदेशे मोहगिरिग्रामः, तत्र सर्वे संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्वन्ति। अग्रे गत्वा संस्कृतस्य वातावरणं विपरीतं जायमानम् अस्ति। प्रथमम् अस्माकं मनसि आसीत् कापि भाषा भवतु सरला एव, मराठी भाषा सरला एव, मराठी भाषायां वदामः। हिंदी भाषा सरला, तर्हि हिंदी भाषायां वदामः। आङ्ग्लभाषा सरला, तर्हि आङ्ग्लभाषायां वदामः। अंग्रेजजनाः गतवन्तः, आङ्ग्लं त्यक्तवन्तः, अत्र स्थापितवन्तः। जनाः आङ्ग्लं वदन्ति, परन्तु भाषायाः कुत्रापि विरोधः नास्ति। भाषा सर्वोपरि, सर्वेषां सौकर्यार्थम् एव भाषा अस्ति। परन्तु अस्माकं या संस्कृतभाषा अस्ति, सा संस्कृतभाषा कुत्र अधुना कुत्रापि न दृश्यते। एतादृशेषु जनैः मध्ये केवलम् अत्र 15 जनाः वा 16 जनाः एव संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं किञ्चित् समर्थाः सन्ति। प्रयासः संस्कृतभारती करोति सदैव यत् सर्वे जनाः शिशुबालकतः ज्येष्ठमहोदयः पर्यन्तं सर्वे जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु इति प्रयत्नरताः सन्ति। ते प्रयत्नं कुर्वन्ति। ग्रामं गच्छन्ति, संस्कृतं पाठयन्ति। नगरं गच्छन्ति, संस्कृतं पाठयन्ति। इदानीम् अस्माकं संस्कृत दिनोत्सवः चलति, अर्थात् संस्कृत सप्ताह। रक्षाबन्धन दिनत्रय पूर्वं, रक्षाबन्धन दिनत्रय अनन्तरं। तर्हि एतत् सप्ताह, संस्कृत सप्ताह चलति। संस्कृत सप्ताहे किं भवति? संस्कृत सप्ताहे सर्वत्र नाटकानि, वीथिनाटकम् अर्थात् चौक अस्ति किल, चौक चतुष्पदे नाटकम् इति सर्वत्र कार्याणि चलन्ति। गृहेषु संस्कृतं जनाः वदेयुः, एतदर्थं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि अस्माकं संस्कृतभारती। इदानीं सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचार प्रसारः भवतु, एतदर्थम् एव संस्कृतभारती कार्यक्रमः अस्ति। तर्हि अद्य 10 दिनपर्यन्तं नाम 3 दिनाङ्कतः अद्य 15 दिनाङ्कपर्यन्तं स्वसमयं जनाः वदन्ति किल, समयः नास्ति, पठनार्थं समयः नास्ति इति जनाः वदन्ति। समयं कथं निष्कासयामः, तदर्थं समयनियोजनम् आवश्यकम्। यदि स्वयं पठनमस्ति, पठनार्थं तु समयस्य आवश्यकता एव। अतः अत्र संस्कृतभारती शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास श्री शंकराचार्य स्वागत समिति द्वारा यत् संस्कृत पठनं कार्यम् आरभ्यते, तदर्थम् अहं सर्वेषां धन्यवादं ददामि। सर्वे हैप्पी बर्थडे वदन्ति किल जनाः, तर्हि संस्कृतमध्ये अस्ति, अहं वदामि। सुदिनं जन्मदिनं तव, सुदिनं जन्मदिनं तव, भवतु मङ्गलं
जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं चिरञ्जीवि करु पुण्यवर्धनं चिरञ्जीव करु पूर्णवर्धनं चिरञ्जीव कुरु कीर्तिवर्धनं चिरञ्जीव करु कीर्तिवर्धनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा जगति भवतु तव श्रूयशोगानं जयति भवति भवतु सुगानं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं